प्रॉपर पीरियड आपको टाइम मिलता है 3 घंटे का 2.5 घंटे का, उसमें आपको कैसे आप अपने माइंड को स्थिर रखते वो जो टाइम है वो कितना इंपॉर्टेंट है? वो 2.5 से कहते हैं ना, वो 2.5 से 3 घंटे मेरे थ्योरी पे था। ठीक है, आपकी थ्योरी जितनी स्ट्रांग होगी ना, ओके, और चाहे आपने क्वेश्चन पेपर कम लगाए हैं कोई बात नहीं, मेरा प्लस पॉइंट यही रहा कि मेरी वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग थी। आपको बता दें, केसी श्रीवास्तव पढ़ो, ये सौरभ चौबे पढ़ो, सौरभ चौबे, एस के पांडे, काफी काफी हैं। हाँ जी, मैंने उसमें से एक भी नहीं पढ़ी। ये आ रहे हैं ये मेरी इसमें मैं इसको मैंने क्या है कि ओके, और मैं तो बैठ के कभी नहीं पढ़ता था, चल के और बोल के मैंने याद किया सारा कुछ। एक मेरे मम्मी की मेरे को लाइन याद है, उन्होंने मेरे को बोली थी, हाँ जी, अगर अपने पास कोई चीज है ना, ओके, और वो अगर किसी जरूरतमंद के काम नहीं आ सकी, हाँ, अपने पास होने का भी उसके कोई फायदा नहीं। बहुत अच्छी सोच है ये। जी जी, अगर किसी लड़की की शादी होगी, हाँ जी, तो मैं अपनी सैलरी में से 51,000 रुपये उसको वेरी गुड दूंगा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। आज मैं आपके रूबरू करवा रहा हूँ नवदीप ढिल्लों जी को, जो ऑल ओवर राजस्थान में हिस्ट्री में जिनकी 40 रैंक आई है और श्री गंगानगर जिले में हिस्ट्री में इनकी 2nd रैंक आई है। कांग्रेट्स ब्रदर। थैंक यू। और जी सब ठीक ठाक है? बड़ी। अच्छा ब्रदर, अपने जो भाई बहन है काफ़ी आपका इंटरव्यू से मैं ये सोचता हूँ भी मोटिवेटेड होंगे। जी जी, क्योंकि हर एक बच्चे को ऐसे होता है भी कोई ना कोई एक मार्गदर्शन के रूप में कुछ बताए। तो आपका 40 रैंक आया, आपसे मेरी बात हुई, आपने कहा भी मैंने खुद की मेहनत से इसको प्राप्त किया है। जी। सबसे पहले तो आपसे जब मैंने बात की, एक अलग एनर्जी जो है ना मुझे महसूस हुई बात में, जी, पॉजिटिव वाइब्स। तो ये मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलता है? सर मोटिवेशन का तो ऐसे है ना, अपने को अपने मम्मी पापा से मिलता है। ठीक है जी, क्योंकि मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हाँ जी। और आप मोटिवेशन तो जैसे आप संदीप महेश्वरी की वीडियो देखते हैं लोग, हाँ जी, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है। आप ये देखो, जब आप रिलैक्स होकर देखो कि मम्मी पापा जब काम कर रहे हो ना, हाँ जी, तब आप उनका चेहरा देखिए। मतलब खेत में काम कर रहे हो या घर पर जो है हार्ड वर्क करते हैं, जो उनको पता नहीं लगना चाहिए कि आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक आप देखिए, और जब देखने के बाद आपको लगेगा कि, और आप 2 क्वेश्चन उठेंगे आपके मन में, हाँ जी, कि मैं उनके लिए जो मैं स्टडी में कर रहा हूँ, क्या मैं उन मतलब कि वो 100% दे रहा हूँ उस पर? ठीक है, या नहीं दे रहा? ठीक है। अगर आपकी आत्मा बोले भी आप दे रहे हो, तो आपको मोटिवेशन वहीं से मिलता है। मतलब अपने मम्मी पापा को हार्डवर्क करते हुए जी, जो है मोटिवेशन मिल रहा है। उनके चेहरे की तरफ देखिए, तब आपको अपने आप अंदर पता लग जाएगा हाँ, कितना हार्डवर्क कर रहे हैं और मैं अपना मैं उनके लिए उतना दे पा रहा हूँ कि नहीं दे पा रहा हूँ। जी, तो वहीं से वो स्टार्ट होता है। बहुत बढ़िया, एक अलग जो है आपने एक बात बताई। नहीं तो काफी लोग जो है ना दूसरे का इंटरव्यू देख के मोटिवेट होके ही कुछ ना कुछ बोल देते हैं, बट आपकी जो आपने बताया है बिल्कुल सत्य बताया है। स्टार्टिंग नवदीप कब हुई आपकी? सर कंपटीशन में तो मैं 2014 से ये स्टार्ट किया, और 6-7 साल का जो ये स्ट्रगल पीरियड रहा है। अच्छा, तो केला फर्स्ट ग्रेड और यही या कुछ राजस्थान के सभी एग्जाम, चाहे पटवारी है, ग्राम सेवक है, ठीक है, आरएस है, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, हाँ जी, 1st ग्रेड ये मेरा पहला था, बाकी सारे असफल ही हुए हैं मेरे एग्जाम। मैं जहाँ तक जानता हूँ, मतलब एक बार मैंने आपको कहा भी था भी आप सभी जो है फॉर्म फिल करते हो। जी, मैं था और एक अरोड़ा कम्युनिकेशन वाले थे। जी, तो हमने कहा था भी आपको भी आप सभी फॉर्म फिल करते हो घूमने के लिए या, तो वो आपने उस वक्त मुझे ये बात कही थी भी ये इससे मुझे एग्जाम फेस करने की। हाँ, एक तो सर अपने जैसे फर्स्ट टाइम जब अपने सेंटर पे जाते हैं, एग्जाम सेंटर, तो हड़बड़ाहट हो जाती है आदमी। बिल्कुल। अब मैंने अभी इतने एग्जाम दे दिए, मैं तो नॉर्मली गया था, तो मेरे को वो नहीं थी, मतलब कि दिक्कत नहीं आई, कठिनाई नहीं आई। अब मेरे को आगे क्या है, हड़बड़ाहट नहीं आई। हाँ जी। और आप जितने ज्यादा एग्जाम दोगे, आप एक्सपीरियंस ही होता है, नए क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, आप उसमें उस जो प्रॉपर पीरियड आपको टाइम मिलता है 3 घंटे का 2.5 घंटे का, उसमें आपको कैसे आप अपने माइंड को स्थिर रखते हो। वो जो टाइम है वो कितना इंपॉर्टेंट है? वो 2.5 से कहते हैं ना, वो 2.5 से 3 घंटे, बस वो ही इम्पोर्टेंट है। जो उसको हैंडल कर गया, ठीक है, एग्जाम क्रैक कर गया। आप मानते हो कि वो टाइम में आपने अपने आप को पूरा अपने काबू बना के रखा हुआ था? जी, मेरा फुल कॉन्फिडेंस था उसमें। ठीक है, और ना मेरे को कोई ऐसे था पॉजिटिव रहे आप। जी, तो अब आप भी आप देखिए, मतलब कि अपने साथ कितने
मतलब कि काफी नॉलेज था उनको सब्जेक्ट हाँ, में, बिल्कुल, और obviously। उनका नहीं हुआ। नहीं हुआ। ठीक है। और मेन कारण जब हमने उनसे बात की तो शायद उन्होंने यही बोला था भी वो 3 घंटे जो है ना वो सही उसमें, तरीके से हाँ। उसको फेस नहीं कर पाए। जी 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 जी। ठीक है। और ये मेरा ये एक, प्लस पॉइंट रहा कि मैं उस 3 घंटों को बढ़िया निकाल गया। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है भी। नवदीप ने काफी एग्जाम फाइट किए, और टेस्ट सीरीज वगैरह भी आपने जो है? नहीं सर, टेस्ट सीरीज तो मैंने टेस्ट सीरीज नहीं आपने कोई? मेरे थ्योरी पे था। ठीक है। आपकी थ्योरी जितनी स्ट्रांग होगी ना, ओके। और चाहे आपने क्वेश्चन पेपर कम लगाए हैं कोई बात नहीं, आपकी जो थ्योरी है वो आपकी प्रॉपर क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। उसके लिए उस किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए उसमें। ठीक है। जी। अब आप जो है ना जो रणनीति, हर कोई भी अपना युद्ध जीतते हैं उसके लिए कुछ रणनीति होती है। जी। तो मेरा मानना ये है भी ये भी कुछ युद्ध से कम नहीं होता। नहीं जी सही बात है सर, सही। तो इसकी रणनीति आप अपने बताइए। रणनीति तो सर यही है भी आप 7-8 घंटे तो आपको डेली इसमें देने पड़ेंगे डेली। हाँ जी। और मेन बात ये है कि आपको ज्यादा नंबर कहाँ से मिलते हैं। ठीक है। ठीक है। जैसे अपने हिस्ट्री की जब बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री प्रॉपर है अरविंद भास्कर जी की जो है बुक, वो हाँ। अरविंद भास्कर की। जी जी। ठीक है। मेरा प्लस पॉइंट यही रहा कि मेरी वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग थी। अच्छा। और मैं डेली सुबह 2 घंटे, ठीक है, सुबह उठते ही वर्ल्ड हिस्ट्री को लगता। स्टार्टिंग जी जी वर्ल्ड हिस्ट्री से होती। जी जी। मैं 2 घंटे डेली वर्ल्ड हिस्ट्री को देने थे। ठीक है। मेरी लगातार ये 5 महीने से ये चला आ रहा। तो मेरी वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग थी। ठीक है। ठीक है। बाद में मॉडर्न। ओके। आप मिडाइवल में चलोगे तो उसमें जैसे आपने दिल्ली सल्तनत और मुगल, मैंने सिर्फ ये 2 ही पढ़े थे। 2 ही पढ़े हैं। भक्ति आंदोलन वगैरह उसको नहीं उसको मैंने कहीं कुछ नहीं छेड़ा। ठीक 2 है। ये। ठीक और है। अगर आप एंशियंट में जाओगे तो मौर्य, गुप्त और ओके। सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। ठीक है। मतलब क्रीम ही तैयार किया जी आपने। जी 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 जी। ठीक है जी। अच्छा नवदीप जी, जो एग्जाम में आपने सामग्री का यूज किया जी जी उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि उसके लिए काफी उत्सुक है अपने बंदे जानने के लिए। जी जी सर, यही तो इम्पोर्टेंट है ना। ओके। बुक्स वगैरह जो है, एक तो क्या है कि आप पूछते, हर किसी से पूछते सर कौन सी पढ़े। हाँ। मेन बात तो ये है कि आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात आपको बता दें, केसी श्रीवास्तव पढ़ो, ये सौरभ चौबे पढ़ो, सौरभ चौबे, एस के पांडे, काफी काफी हैं। हाँ जी। मैंने उसमें से एक भी नहीं पढ़ी। ओके। मेरे पास 2 बुक्स थी। ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अरविंद जी भास्कर। हाँ जी। ठीक है। और दूसरी आर्य। ठीक है। और आर्य तो मैंने उसको रट दी। आर्य तो बाइबल है हिस्ट्री वालों की। जी जी जी। अपने कह दे तो आर्य मैंने रट दी। ठीक है। आपको मैं आर्य का दिखाता हूँ। दिखाओ कैसे आर्य दिखाओ। उससे जो है ना क्योंकि काफी इससे सहमत नहीं होंगे ना, थोड़ा इनको ये हो जाएगा। ये आर्य है ये मेरी। इसमें मैं इसको मैंने क्या है कि हर को अलग अलग कर दी सारी आर्य। अब ये देखिए अलग अलग से दिखा दो आप। जी जी। ये टॉपिक वाइज मैंने इसको सारी को अलग अलग कर दी इस तरीके से। जी। ये जो है, ये देखिए, ये आर्य मेरी अलग अलग की है। अच्छा। आपको जितना मैटर चाहिए, अब इतनी बड़ी बुक है ये, जैसे ये याद तो होती नहीं ऐसे तो कि आप हाँ। बैठे रहो, अब इसको ऐसे देखते पेज पलटे रहो, ठीक कोई फायदा है। नहीं उसका। मैंने जितना मेरे को चाहिए आज, जैसे अब ये प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत है जो, हाँ जी। अब मेरे को ये चाहिए, मैंने इसको यहाँ से फाड़ा अलग मतलब किया। जितना हाँ। जो है जी, पेज जी, चाहिए जी, अपने उतना लिए उसको चाहिए। याद किया। और उसके बाद एक जो मेरे पास रूम था, वो उसमें सोफे वगैरह लगे हुए थे। ठीक है। तो मैंने उनको सबको हटा दिया। ठीक है। रूम में जो था, मैं एक तो मेरा टेबल और चेयर, ओके। 2 ही थे, और बाकी ये आर्य थे यहाँ वो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए जो थे। ठीक है। तो मैंने इसमें निकाला, पेज निकाले, अपने टेबल पे रखा, और बिल्कुल खाली था। अब पहले एक बार तो इसको मैंने वैसे पढ़ लिया, ठीक है। मेरे को बॉटल लगे उसमें अंडरलाइन कर लिया। ओके। और उसके बाद मैंने चल के इसको याद किया, बोल के याद किया। बोल कर। ठीक है। ठीक है। उससे एक तो ये फायदा होता है कि आपका ध्यान नहीं भटकता कभी भी। ठीक है। जब आप बोल के याद करोगे, चलते याद करोगे, हाँ आपका जी। ध्यान नहीं भटकेगा कभी। ठीक है। और आपको प्रॉपर याद होगा। प्रॉपर याद होगा। जी जी। तो ये मेरा तरीका था। जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है भी, आप ये कहना चाहते हो चीजों को याद करो। जी जी। लोग क्या पढ़ते रहते हैं और उसके बाद में वो चीजें याद नहीं होती, और वहां एग्जाम में जाकर 4 में से कंफ्यूजन हो जाती है। हाँ जी 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 जी। ठीक है। एक मुझे ये बताओ, जैसे अपने पेपर में बैठे, मान लो अपने पेपर में बैठे हुए हैं जी। सामने पेपर है, क्वेश्चन आ गया जी, उसको किस तरीके से, कोई ये भी टिप्स बता दो आपने, कुछ इसकी अलग से कोई स्ट्रेटजी अपनाई, कोई क्वेश्चन के किस तरीके से मैं उसको हैंडल करूंगा? जब आपकी थ्योरी क्लियर है ना सर, ओके। आपको प्रॉपर याद है। हिस्ट्री में मेन क्या है कि आपको समझने में क्या है, कुछ नहीं है।
ठीक आपको है। याद होना चाहिए। ओके ठीक है, आपको फैक्ट्स याद है ना, ठीक है। तो आप उसको निकाल जाओगे। ओके क्वेश्चन सामने आएगा, आपकी थ्योरी क्लियर है, ओके आपके ऑटोमेटिक वो क्लिक कर जाएगा कि इसका आंसर ये तो होएगा ही। ठीक है। जब इतना कुछ आ रहे में तो इतने फैक्ट्स हैं, उसमें जब वो 4 देते हैं अपने को, हाँ जी। उसमें 3 तो ऐसे ही गलत हो जाते हैं, हाँ ये तो यार वहां पे था, यहाँ पे था, अच्छी तरह से याद हो ठीक है। तो मेरे को तो ऐसे याद था तो मैंने तो निकाल दी। मतलब क्वेश्चन सामने आया तो क्वेश्चन हाँ। पढ़ के ही पता लग गया जी, भी जी, इसका जी। आंसर ये हाँ, होगा। ये है। कितने क्वेश्चन सही हुए आपके? मेरे सर वैसे तो उसकी जो आपत्तियां लगी थी उसका तो ध्यान नहीं है, वैसे मेरे इसके 94 क्वेश्चन सही हुए। 94 क्वेश्चन। और इसी के साथ में, क्योंकि काफियों के दिमाग में यह आ रहा होगा भी सब्जेक्ट का पूछ लिया, फर्स्ट पेपर का नहीं पूछा, उससे पहले मैं ये पूछता हूँ भी आप डेली कितने घंटे पढ़ते थे? डेली तो सर मैं 7-8 घंटे डेली था ये मेरा। 7 to 8 आवर डेली था। जी जी। थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट भी बता दो साथ साथ, टाइम किस तरीके से इसको सुबह उठ के तो मैं वर्ल्ड हिस्ट्री करता था, क्योंकि ठीक मेरे है। को पता था 30-35 क्वेश्चन इसके आएंगे। मतलब विश्व युद्ध को पूरी जी तरीके जी से आपने जी जी ठीक जी, है, जी। सिकंदर की तरह जी। फतेह कर दिया जी मतलब। जी। ओके। और मैं तो बैठ के कभी नहीं पढ़ता था, चल चल के और बोल बोल के मैंने याद किया सारा कुछ। ठीक है। 2 घंटे तो वर्ल्ड हिस्ट्री की हो गई, उसके बाद 10-15 मिनट क्या है रेस्ट कर ली। ठीक है। ठीक है। फिर मैंने जो है करंट जीके वैसे क्रोनोलॉजी हो गया, ओके। मेरे पास करंट जीके का क्रोनोलॉजी था, सिर्फ क्रोनोलॉजी पढ़ी? बस एनएफ है वो। ठीक है। उससे बाहर करंट जीके का कुछ नहीं आता, क्रोनोलॉजी आप याद करो। ठीक है। उसके बाद फिर आपने उसको मैंने आधा घंटा दिया, पौना घंटा दिया, जितने में वो क्रोनोलॉजी क्रोनोलॉजी हो गई। 8-10 पेज इसके हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आप मैनेजमेंट पे आ जाओ, 15 क्वेश्चन आते हैं आपके मैनेजमेंट। बिल्कुल। और हिस्ट्री अपना सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो है। उसका तो मैंने ज्यादा नहीं कुछ किया। अलग से तैयार नहीं किया। हाँ, थोड़ा बहुत तो टॉपिक तो चलो अलग है उसके, पर फिर भी मतलब कि उस पे मैंने इतना ज्यादा। अब उसमें फर्स्ट पेपर में जैसे पॉलिटिकल हो गया, राजस्थान हो गया, ये तो इतने एग्जाम दे दिए, तो ये तो राजस्थान का इतिहास वगैरह तो ये मतलब normal है। ये तो याद हो गया। हाँ याद। मेन तो ये था ना अभी मतलब कि मेरा सब्जेक्ट, क्योंकि मैं पहली बार दे रहा था, मेरे को मेरा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना था इसमें। ओके। ठीक है। उसके लिए फिर मैंने बस यही आर्य पढ़ ली और आपके वर्ल्ड हिस्ट्री जो मतलब पहली बार में ही आपने ये कर दिया। जी, 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 जीके जी। में आपको कुछ हाँ, हाँ। तैयार था और कुछ जी, जी। तैयार किया। जी जी जी। ठीक है। तो नवदीप आगे फ्यूचर प्लान क्या है आपका? फ्यूचर प्लान तो सर ये है, जैसे अपने संस्कार होते हैं ना जैसे, हाँ जी। तो उसमें क्या है कि मेरे पिताजी माताजी इनकी सोच ही मतलब कैसे सबका भला सोचने की होती है, हाँ जी। रही है। ठीक है। तो एक मेरे मम्मी की मेरे को लाइन याद है, उन्होंने मेरे को बोली थी, हाँ जी। अगर अपने पास कोई चीज है ना, ओके। और वो अगर किसी जरूरतमंद के काम नहीं आ सकी, हाँ। अपने पास होने का भी उसके कोई कोई फायदा फायदा नहीं। बहुत अच्छी जी, सोच जी, है ये। जी जी। ठीक है। तो आगे ये है कि एक तो मेरे को 2-3 बता ही देता हूँ मैं। हाँ जी। जी। एक तो जैसे शिक्षा से ही मेरे को ये मैं सफल हुआ हूँ, हाँ जी। तो मैं वापस क्या लौटा सकता हूँ। ठीक है। एक तो मैं ये सोच रहा हूँ जैसे मेरे गांव का, हाँ जी। गांव का कोई भी बच्चा, ठीक है। चाहे लड़का लड़की है, 10वीं में अगर वो हमारे गांव में उसके जो है सबसे ज्यादा अंक आते हैं, ठीक है। ठीक है, तो उसको 10,000 रुपये। वेरी गुड। और 12वीं में जिस बच्चे के हम्म। गांव में जितने सबसे ज्यादा आएंगे उसको 12,000 प्रति वर्ष मैं अपनी सैलरी में से दूंगा। सैलरी में से? जी जी। ठीक है। एक काम तो ये है। हाँ जी। दूसरा, गांव में जो भी जरूरतमंद अगर किसी लड़की की शादी होगी, हाँ जी, तो मैं अपनी सैलरी में से 51,000 रुपये उसको वेरी गुड दूंगा ठीक है। मतलब शादी उसकी जो है ना, प्रति वर्ष एक लड़की की शादी पे। ठीक है। और दूसरा, जहाँ से मेरी शिक्षा स्टार्ट हुई है, हाँ जी, हमारा जो प्राइमरी स्कूल है गांव में। ठीक है। अच्छा, गांव से ही आपने जो जी है जी ना, जी, मेरी फर्स्ट और सेकंड जो है वो गांव Very से हुई है। good, ठीक है। दूसरी जैसर से हुई है। हाँ जी। क्योंकि 3rd क्लास से मैं जैसर में पढ़ा हूँ। ठीक है। तो उस स्कूल के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। जैसे मैंने देखा कि बच्चे नीचे बैठ रहते हैं, हाँ जी, ठीक है, तो उनके लिए स्टूल वगैरह या जो भी है मेरे से हो सके, भौतिक वस्तुएं जो जी आप जी जी चाहते हो जी, भी जो है ना, जहाँ दी कोई ठंडे पानी के लिए, मतलब गर्मियों में वो जो, हाँ जी, ठीक है। मतलब इस तरीके का आप मदद करना चाहते हैं। मतलब अगर सामाजिक कार्य मतलब कि मैं करना चाहता कहने का भाव, प्रकृति ने जो आपको दिया आप उस कुछ ना कुछ देना चाहते हो। जी 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 जी। वेरी गुड, बहुत अच्छी सोच है। चलो नवदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अगर तैयारी करते हैं तो अपने को कुछ ना कुछ मोटिवेशन चाहिए। जी जी। कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए मार्गदर्शन के लिए जिसने वो रास्ता अख्तियार किया हो। जी जी जी, तो आपका थैंक यू करते हैं धन्यवाद सर। और आपका भी बहुत यही बहुत दुआ करते हैं जो जो आपने सोचा, जी। जैसे ये प्राप्त किया वैसे और भी आप लक्ष्य प्राप्त करो। थैंक यू सर।
ओके जी, तो उम्मीद करता हूँ सभी भाइयों को इस इंटरव्यू से बहुत ज़्यादा लाभ हो। कोई भी अगर कोई गलती या कुछ एक दो शब्द हमने एक्स्ट्रा कह दिए हो तो उसके लिए हम क्षमा के याचक हैं। ओके जी, सभी को हमारी तरफ से नमस्कार, धन्यवाद।